जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर कुछ ही मिनटों में पोलिंग शुरू हो जाएगी और उसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के सीटों पर मुसलमान वोटर्स पर सबकी नजर है, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि मुस्लिम वोटर को सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में 20% मुस्लिम आबादी है और तकरीबन 22 लाख की आबादी एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखी जा सकती है, जो तकरीबन आधे से ज्यादा सीटों पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के ऊपर हमला कर दिया, फिर राहुल गांधी की तरफ से केजरीवाल पर हमला हुआ और केजरीवाल अकेले ही इन दोनों के खिलाफ अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि केजरीवाल कल इलेक्शन कमीशन से मिले थे और इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से गुंडागर्दी की है पोस्टर्स बैनर के साथ, ऐसी आशंका उन्होंने वोटिंग के दिन जताई थी और इसी मामले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामला को देखें, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो भी गिल्टी पाया जाएगा। जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी इसमें गिल्टी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है किसी कॉमेडी मूवी के तौर पर आप इनके बयान को ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से लोकसभा में किस तरह की चीजें सामने आई और फिलहाल दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। शाम तक कई सारे और भी अपडेट आपको सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन को लेकर कई सारे फेक ओपिनियन पोल और फेक एग्जिट पोल वायरल हो रहे हैं। आमतौर पर फेक खबरें भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया चलाती है, आईटी सेल चलाती है, मगर इस मर्तबा अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। एबीपी पर और आज तक पर कई एक ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 14 से 16 सीटों तक ही सिमट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 46 से 50 सीटों तक जा सकती है। आज तक में ऐसा ही एक जो है नकली और फेक सर्वे जो है लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एबीपी में दो तरह के सर्वे सर्कुलेट हो रहे हैं। पहला सर्वे ये सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी को 58 से 60 सीटें दिखाई जा रही है, तो दूसरा सर्वे सर्कुलेट हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें तक दिखाई जा रही है। ये दोनों सर्वे मुकम्मल तौर पर फेक है और जितने भी वोटर्स वोट देने के लिए जा रहे हैं उन तमाम वोटर्स को इन सर्वे के ऊपर और इन जो ओपिनियन पोल है इस पर किसी तरीके से उनको नहीं सोचना चाहिए और किसी तरह का ध्यान नहीं देना चाहिए। एबीपी के तरफ से लगातार कई एक ओपिनियन पोल को लेकर एक क्लैरिफिकेशन भी किया गया है कि ये तमाम अलर्ट रहे, ये फेक है, ये फेक दस्तावेज के तौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह पर अरविंद केजरीवाल के फोटो लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के फोटोज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगाकर लोग इस तरह के फेक आईडी के जरिए फेक वीडियो चाहे आज तक का हो या एबीपी का हो उसको एडिट कर सोशल मीडिया पर चला रहे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें इस मर्तबा है। एक तो मुस्तफाबाद का सीट है और दूसरा सीट है ओखला का। ओखला जो है मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, जो शाहीन बाग, जाकिर नगर, ओखला एक्सटेंशन इन सब का इलाका आता है और वहां पर अरविंद केजरीवाल के अमानतुल्लाह खान 2 मर्तबा से लगातार भारी मतों से जीतते हुए आ रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी हर मर्तबा फर्स्ट रनर अप रहती है। और दूसरा सीट है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में भी आम आदमी पार्टी के जो है हाजी यूनुस साहब है और वो जो है पिछली बार 99,000 के करीब उनका वोट आया था और भारतीय जनता पार्टी के लीडर से तकरीबन 14-15 हजार के ज्यादा वोट उनको मिले थे। आज जिस तरह से इस मर्तबा दिल्ली दंगा के 2 आरोपी के ऊपर इस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे, जिसमें एक का नाम ताहिर हुसैन है, दूसरे का नाम शिफाउर रहमान है। इन दोनों व्यक्तियों को अभी तक किसी बिना ट्रायल के अरेस्ट किया गया है और दिल्ली में जो जिस तरह से दिसंबर के महीने 2020 में दंगा हुआ था उसका आरोपी समझकर अभी फिलहाल जो है इनको जेल में रखा गया है। कुछ दिनों के लिए पैरोल पे ये इलेक्शन के लिए बाहर आए। तो दोनों जगह पर बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ओखला में मुस्लिम क्षेत्र है और जामिया के शिफाउर रहमान एक्स स्टूडेंट है, तो जामिया का एक अलग असर पड़ेगा। दूसरी तरफ मुस्तफाबाद भी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और वहां पर ओवैसी साहब की पार्टी ने
ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, जो 2020 के दंगा में आरोपी बनाकर कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे था। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ जो है 20 लाख मुस्लिम वोट दिल्ली में बड़ा कीर्तिमान बना सकते हैं और जिसको भी चाहे एक सीट के हिसाब से 30 तक सीटों पर एक बड़ा असर डालते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार, प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में, जिस तरह से उन्होंने कल लोकसभा में भाषण दिया, शीश महल का, जकूजी का जिक्र कर दिया, तो लगातार केजरीवाल के ऊपर हमला आवर है। केजरीवाल ने यह आशंका जताई है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए आप जो है वोट देते वक्त ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा वोट केजरीवाल को दे, यानी आम आदमी पार्टी को दे। आपको बता दें कि इन चीजों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ये भी अपडेट सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम इलाके हैं, जहां जहां पर मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, चाहे ओखला हो, फिर उसके बाद मुस्तफाबाद हो, इन तमाम इलाकों में मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है, इनका सेपरेशन हो सकता है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार जो है केजरीवाल बात कह रहे थे, तो इस पर क्या कुछ अपडेट आएगा आपको शाम तक जरूर बताएंगे। मगर इतना आपको बता दें कि ओखला में और मुस्तफाबाद में इस मर्तबा बहुत कांटे की टक्कर हो रही है और कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आक्रामक आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है। एक सर्वे के अनुसार यह पता चलता है कि इस मर्तबा आम आदमी पार्टी के तकरीबन 12 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जो है खराब करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के कोalition अच्छे से नहीं चल रहा है। सी टाइप का एक जो है सी वोटर का एक सर्वे जो है वायरल किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 43% लोग जो है आम आदमी पार्टी से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो दूसरी तरफ 38% लोग जो है आम आदमी पार्टी से सेटिस्फाइड है। सी वोटर का सर्वे है, कैसे मानते हैं आप समझिएगा, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से सर्वेज आए थे और उन सर्वे के बाद जिस तरह का रिजल्ट सामने आया, उसने तमाम सर्वे की जो पोल है वो खोल कर रख दी थी और सर्वे का सर्वे होने लगा था। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम वोट के पर इतना आखिर क्यों सेपरेशन की बात लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कर रहे हैं। मुसलमान के मन में जो है केजरीवाल है, दिल में कांग्रेस है, अब मुसलमान किसको तय करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है दिल्ली इलेक्शन के नजर में। वोटिंग शुरू होगी कुछ ही घंटों में, अब देखना यह है कि वोटिंग को लेकर लोग कितने उत्तेजित नजर आ रहे हैं और इस मर्तबा तीसरी मर्तबा क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।